हुजूर आए और उसको हाथ पकड़ के आराम से निकाल दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये एक ज़िम्मन मैंने बयान की। अब आइए हसद के ऊपर हम कलाम कर रहे हैं। अब मैं मुख्तसर करता हूँ, कुरान पाक से एक और मदद लेते हैं। वैसे इंशाल्लाह एक वाक़या आपने सुना होगा हसद का। हसद जो होता है ना, हासिद की कमाल ये होता है बदबख्त का कि वो अल्लाह ताला से उस हासिद की चीज़ें छीनने पे लगा हुआ होता है। जिंदा मिसाल किताबों में वाक़या मौजूद है। दो पड़ोसी थे, बहुत गरीब बस्ती थी, खाने का लाले पड़े हुए थे। एक नेक था और एक दूसरा इसका पड़ोसी हासिद था। हसद घर से करता था, हर एक से करता था। ये सब बंदे बड़ा नेक, नमाजी और हर वक्त मस्जिद में रहने वाला, काम नहीं करता था। वो बीवी लड़े कि तू रोजी ला, हमारे यहाँ एक वक्त खाना बड़ी मुश्किलों से बनता है, कभी 2 वक्त हो जाते हैं, बच्चे हैं, तू क्या करता है, रोजी तो कमा। बोला मुझे अल्लाह की इबादत करना अच्छा लगता है, बस मैं तो अल्लाह की बात कर रहा हूँ। लड़ाई झगड़े रोज होते। एक दिन उनको कोई अल्लाह बुजुर्ग वाला बुजुर्ग मिल गया। उसने कहा बेटा क्या हुआ? बोले मेरे घर में ये मामला है, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ और ये जो हैं बस मेरी बीवी मुझे इतना तंग करती है। वाकई रोजी की तो मसला है ना, मैं कमा नहीं सकता, मैं कमाऊंगा तो अल्लाह की इबादत नहीं कर सकूंगा। एक उसकी सोच थी। तो कहा एक वजीफा बताता हूँ 3 महीने का, फलानी गार में जा और 3 महीने का वजीफा खींच ले। ये वजीफा जब खींच लेगा, उस वजीफे के खींचने के बाद जो तू दुआ मांगेगा ना, अल्लाह वो तेरी दुआ कबूल कर देगा, जो मांगेगा। अल्लाह अकबर। ये गया, अमल किया, माशाल्लाह। वक्त आया, आखिर में दुआ मांगी। अब दुआ क्या मांग रहा था? नेक आदमी ना, या अल्लाह मैं कुछ दौलत नहीं मांगता, ना मैं सोना मांगता हूँ, ना चांदी मांगता, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ शौक है तेरी इबादत करने का। मैं चाहता हूँ मेरे घर के जो फड्डे हैं, मेरी अहलिया के, जाहिर है दादों का बेजार हो जाता है ना बंदा औरतों से भी, समझ रहे हो ना बात? तो अंदर वाला ही जानता है जो घर वाला बेजार हो बीवियों से। तो वो बीवी का मसला हल करा दो मेरे घर का, रात दिन रात दिन रात दिन। अब इस वहाँ 3 वक्त तक खाना मिल जाए बस मेरे घर में, मेरे लिए बहुत है। अल्लाह बताओ दुआ क्या मांगी इसने? 3 वक्त खाना। चला आया, दूसरे दिन कोई बंदा आया, खाने का सामान आला से आला दे गया, चिकन मच्छी तीनों टाइम आला पक रही। अब उसकी खुशबू तो पड़ोस में जा रही है ना। अब हासिद कह रहा है ये कंगला आदमी ना कराता है ना कुछ करता है, इसके घर में खुशबू मुर्गी की, समझ रहे ना आप? हमारे यहाँ फितरती बात बताओ ना, ये हकीकत है। इस वाक़े को शायद बिलीव ना करें आप, पढ़ते थे तो हम भी नहीं बिलीव करते थे, लेकिन जब हमें अकीदत देखी ना तो पता चला कि सच बोल रहा, बिल्कुल सच है। वो रोता तड़पता जलता कुटता, इसको कैसे? उसने मैं एक दिन पकड़ता हूँ, पकड़ लिया उसने। ओ भाई बड़ा पकड़ा खाना 3 टाइम, हम लोग तो लाले एक वक्त के भी, गुर्बत है पूरी बस्ती में, तेरे यहाँ तो आलिशान। बोले यार कुछ नहीं यार, ये अल्लाह दे रहा। बोले क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा? बोले ऐसा है कि बंदे ने वजीफा बताया, बड़ा शरीफ आदमी था, सब बता दिया। तो उसने बोला यार फिर मुझे भी तो वो वजीफा बता। बोले ले ले, तू अल्लाह तुझे भला करे तो तेरा भी काम बने। वो वजीफा लेके गार में पहुंचा। वही वजीफा इसने क्या कि आखिरी दिन दुआ करना अपनी, एक सुनो हासिदों की बात। अब वो आखिरी दिन सब फारिग हो गया, अब अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है? ए अल्लाह मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता, ना सोना देना चांदी दे, बस उसके घर से खाना खत्म कर दे, उसके घर से खुशबू खाना नहीं आना चाहिए, वो भूखा मरे, बस मेरी ये दुआ, बाकी मैं कोई दुआ नहीं मांगता। अब तुम बोलोगे यार वाकई ये हो नहीं सकता। हो सकता, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, वाकया नहीं लंबा जा रहा, पर्सनली बताता हूँ। शिकागो के अंदर आज से 9 साल पहले या 10 साल पहले एक शॉप थी, या 11 साल पहले, मशहूर ब्रांडेड कंपनी की एक शॉप थी। वो हमारा नमाजी था, इतना रश उसके दुकान पे, बड़ा मशहूर नाम है, कोई ज़रूरत नहीं नाम लेने की, बस एक मिसाल दे रहा हूँ हकीकत वाली। अब वो खुश हो गया, साहब नमाज के लिए बड़ी मुश्किल से भागता हूँ, इतना रश छोड़ते नहीं है। फिर नौकर को बोलता हूँ भाई संभाल लीजिए 25-30 ग्राहक, बड़ा अच्छा बिजनेस है माशा, अपना तो अपना। इत्तेफाक से ऐसा हो गया, कुछ अरसे के बाद ऐसा ही होता है ना, फिर दूसरी दुकान पर लग गई, इसकी मुखालिफ में आ गई, वहाँ लग गई। अब वो बंदा जो आया था दूसरी दुकान वाला, वो अपने ने देखा कि ये तो बहुत चल रही है, तो उसने अपनी डीलिंग करी शुरू। डीलिंग होती है कट की। अब ये जिद्दी था, तो कहा मेरी दुकान मैं नहीं डीलिंग करूँ। वो डीलिंग करके के वो 1 रुपया कमाने लगा, मिसाल अगर 10 कमाता है तो 5 कमाने लगा, 3 कमा, लोग सारे उधर। अब एक अरसे के बाद फिर आ गया मौलाना साहब, हजरत साहब मर गया दुआ करो, कारोबार खत्म हो गया। बोले कैसे? अरे बदबख्त का बच्चा सामने आया ना, देखो ये फिक्री है, हकीकत है। और वो अब वो मौलाना क्या कह रहा है, कुछ कर दो आप बरकत के लिए। बोला अच्छा क्या करूं? बोला तावीज़ बना दो। और तो मौलाना साहब इसमें कोई शक नहीं है, तेरे को अमल भी दूंगा और तावीज़ भी दे दूंगा, इसमें क्या है? बोला नहीं, तावीज़ वो दो कि इसकी दुकान पे लगा और कोई ग्राहक इसकी दुकान पे ना चढ़े, है ना हकीकत। आप कहते हो यार उसने कैसे दुआ कर ली? ये है हसद, उसकी सारी नेकियों को जला देता है। अल्लाह कहता है हसद जो है जहन्नम की आग में जलेगा। हासिद का मामला ये